दरअसल किसानों को अब दिल्ली में आने की इजाजत मिल चुकी है। आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली में आने की इजाजत मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की टीम किसानों के साथ में रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, किसानों को दिल्ली आने की इजाजत मिल चुकी है। सिंघू बॉर्डर से किसानों को अंदर आने की इजाजत मिल चुकी है। किसानों को बुराड़ी के मैदान में जाने की इजाजत मिली। बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में जाने की इजाजत जो है वो किसानों को मिल चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसका स्वागत भी किया है। और खुश हैं इस बात के लिए कि हमारा लक्ष्य प्राप्त करना है और दिल्ली को जो फतेह कर दिया है आज किसानों ने, शांतिपूर्वक ढंग से जो है ना हम अपने उद्देश्य के ऊपर जाएंगे। जो लक्ष्य रखा हम वहां तक पहुंचेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें जो किसानों की तस्वीरें हैं। पानी की बौछारें हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, सड़कों को खोदा गया, सब कुछ जो किया जा सकता था प्रशासन की तरफ से किया गया, लेकिन किसानों के सैलाब को रोकना आसान नहीं था और आखिरकार सरकार को इजाजत देनी पड़ी और अब किसानों को दिल्ली आने की इजाजत दी जा चुकी है। उन्हें बुराड़ी के मैदान में ठहराया जाएगा। निरंकारी ग्राउंड में जाने की इजाजत जो है वो किसानों को मिल चुकी है। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बॉर्डर पे किसान जब खड़े थे वो तस्वीर आप देख सकते हैं, और जब दिल्ली आने की इजाजत जो है किसानों को मिली है वो भी तस्वीरें आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं। ये दो तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हैं। पहली तस्वीर काफी कुछ बयां करती है, क्योंकि क्या जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रणय शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधा प्रणय का रुख करेंगे। प्रणय, पंजाब हरियाणा से निकला काफिला, कई कुछ सहा, पानी की बौछारें सही, आंसू गैस के गोले भी सहे, अन्नदाता ने पूरी रात सड़क पे बैठ के भी गुजारी, लेकिन आखिरकार दिल्ली पहुंच गए। हाँ बिल्कुल, देखिए, और मौजूदा स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से इजाजत भी दे दी गई है। जो सबसे बड़ी अपडेट है वो यही है कि दिल्ली पुलिस ने जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उन्हें इजाजत दे दी है। बुराड़ी ग्राउंड में शांतिपूर्वक प्रदर्शन की इजाजत दी गई है। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ईश सिंघल ने बकायदा ये जानकारी दी है कि किसानों को दिल्ली में आने की इजाजत है, वो अपनी बातों को रख सकते हैं लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। और जो प्रदर्शन के लिए जगह निर्धारित की गई है वो बुराड़ी का निरंकारी ग्राउंड है, जहां पर किसान पहुंचकर अपनी बातों को रख सकते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि अब ये आगे की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से रहती है। क्या किसान जो लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, हरियाणा से जो पंजाब से जो काफिला निकला, हरियाणा में हमने देखा कितनी ज्यादा झड़प सुरक्षा कर्मियों के साथ हुई, उसके बाद अब दिल्ली की ओर वो कूच कर रहे हैं। उनकी तो सीधी मांग है कि वो जंतर मंतर पर पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। तो क्या जंतर मंतर पर वो इस बात के लिए अडिग होते हैं कि उन्हें जंतर मंतर ही आना है, या वो बुराड़ी का जो ग्राउंड है वहां पर पहुंचकर अपनी बातों को रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा इस वक्त दिल्ली पूरी तरह से रुक गई है। राजेश, दिल्ली के बॉर्डर एरिया की बात करूं मैं, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो नांगलोई हो, चाहे वो सिंधु बॉर्डर का एरिया हो, चाहे वो गुरुग्राम हो, चाहे वो नोएडा हो, पूरी तरह से ट्रैफिक जो है, मूवमेंट वो बिल्कुल बहुत ही स्लो हो चुकी है। तो हमारी अपील भी यही रहेगी लोगों से कि अगर वो इन इलाकों में जा रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कर लें, क्योंकि अभी वहां पर बहुत ज्यादा जो प्रणय मेरे साथ बने रहना, क्योंकि और भी कई सवाल है। मैं लौटता हूं, दिल्ली के पुलिस अधिकारी डीसीपी क्या कुछ पूरे मामले पे कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। किसान नेताओं से बातचीत के बाद दिल्ली पुलिस ने उनको पीसफुल प्रोटेस्ट होल्ड करने को परमिट कर दिया है और उसके लिए जो बुराड़ी में निरंकारी ग्राउंड है उसको निर्धारित किया गया है। किसी तरीके का कोई और नियम या सीआरपीसी 144 धारा लगाए गए हो? बस उनसे ये अपील है कि शांति बनाए रखें ताकि किसी और को किसी तरह की समस्या ना हो। इसी बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट करके किसानों से कहा है कि उनकी मांगें जायज हैं, वो मान ली जाएंगी, लेकिन बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। केंद्र सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। मेरी सभी किसान भाइयों से अपील है कि अपने सभी जायज मुद्दों के लिए केंद्र सरकार से सीधे बातचीत करें। आंदोलन इसका जरिया नहीं है, इसका हल बातचीत से ही निकलेगा।
ये मनोहर लाल की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है। प्रणय, मनोहर लाल का भी ट्वीट आ चुका है। केंद्र सरकार भी चाहती है कि किसानों से बातचीत करें, लेकिन जब ये सब कुछ ऐसे ही होना था तो इतनी रुकावटें खड़ी करने की क्या जरूरत थी? किसान सीधे भी आ सकते, क्या जरूरत थी नेशनल हाईवे को खोदने की? क्या जरूरत थी अन्नदाता के ऊपर आंसू गैस और ठंडी रातों में पानी की बौछारें बरसाने की? देखिए, कहीं ना कहीं ये बात शायद सरकार भी समझ रही है कि इस मुद्दे को बहुत ज्यादा जो तूल है वो मिल रहा है। विपक्ष पूरी तरह से लामबंद होकर केंद्र सरकार को घेर रहा है और केंद्र सरकार की जो छवि है वो काफी ज्यादा इससे खराब हो रही है। शायद यही वजह है कि दिल्ली को कूच करने को लेकर इतना जो बवाल चला था, दिल्ली में अब दाखिल होने के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से इजाजत दे दी है। तो देखना होगा कि आगे आने वाले समय में किस तरह से संवाद स्थापित हो पाता है। मनोहर लाल खट्टर की तरफ से बात जरूर सामने आई है। उन्होंने कहा है कि किसानों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन संवाद के जरिए बात होनी चाहिए। आंदोलन कोई रास्ता नहीं है। उनका ये कहना है कि किसान के लिए से बात करने के लिए सरकार हमेशा से तैयार रही है, पहले भी थी और आज आगे भी रहेगी, लेकिन माध्यम उसका संवाद होना चाहिए। इस तरह से आंदोलन से कोई भी हल नहीं निकल पाएगा। तो अब आगे किसान नेताओं की बात करें, किसान संगठनों की, यूनियन की बात करें, तो उनका क्या रुख रहता है इस पूरे विवाद को लेकर? जो एमएसपी की बात लगातार सामने आ रही है, क्या वो उसको लेकर कुछ नरम रुख अख्तियार करते हैं, जो कि अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है? तो क्या सरकार जो मांग करने उसमें एक बड़ा बदलाव करेगी? ये सभी सवाल हैं जिनके जवाब मिलने में अभी वक्त है। देखने वाली बात यही होगी कि जब दिल्ली में किसान दाखिल होना शुरू करेंगे तो फिर क्या उन्हें जंतर मंतर तक वो पहुंच पाएंगे या उन्हें बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में ही रोक लिया जाएगा? ये सभी सवाल हैं जिसके लिए अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। लेकिन प्रणय, पुलिस तो साथ में, पुलिस एस्कॉर्ट भी कर रही है। जो खबरें सामने आ रही हैं उसके अनुसार यही है कि पुलिस किसानों के साथ में है और पुलिस की यही कोशिश है कि उन्हें बुराड़ी का जो निरंकारी भवन है वहीं पर उन्हें रोका जाए, आगे जाने ना दिया जाए। और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दिल्ली में कोरोना की वजह से हालात पहले से गंभीर हैं और अगर इस तादाद में किसान आएंगे तो शायद अगर कोई एक भी चपेट में आ गया तो हालात और खराब हो सकते हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं है राजेश। बात सिर्फ दिल्ली की ही नहीं बल्कि कोरोना की स्थिति पूरे देश भर में जो बनी हुई है, जो जिस तरह से महामारी फैली है, वो वाकई में स्थिति काफी चिंताजनक है। जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और दिल्ली में तो हम ये भी देख रहे हैं कि जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है। तो उस स्थिति को देखते हुए किस तरीके से दिल्ली के अंदर व्यवस्था की जा सकेगी, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में लोग जब एक जगह जमा होंगे तो महामारी के फैलने का जो खतरा है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और भी ज्यादा बढ़ेगा। इससे सचेत रहने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रणय, मेरे साथ जुड़ने के लिए।